के तहत 3 केसेस भेजे थे, एक कौहर का था, एक तेरा का था, 3 भेजे थे। अब मैंने उस मामले में गजेंद्र सिंह जी से मुलाकात भी की थी। कहीं न कहीं कोई कमी रह गई होगी और हमें आगे आने वाले समय में वो हमारा अधिकार भी है एससी के तहत मिलने हैं, वो लोन है 50 इयर्स का, तो मैं उनसे बात करूँगा और उन्होंने हमसे 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट माँगा है जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ क्या आपको लग रहा है सौतेला नहीं, वो रुख तो और फंडिंग में निश्चित तौर पर जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ अभी तक हमें पीडीएनए नहीं मिला। पिछले साल की आपदा आई हुई है, 10,000 करोड़ रुपए हमने पीडीएनए का मांगा है। कम से कम 3-4 हज़ार करोड़ तो देना चाहिए था उनको तुरंत प्रभाव से, जब और राज्यों को मिला तो हमें पीडीएनए नहीं मिला। एनपीए का 9,000 करोड़ रुपया जो ईपीएफ का कटता था सरकारी कर्मचारियों का, उसमें अंशदान था, और सरकार का 14% का अंशदान था, वो भी 9,000 करोड़ है, वो भी नहीं मिला। और निश्चित तौर पर ये हमारे अधिकार में है, गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन इसमें अब ये पैसा जब हमारा है तो हमको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। तो उस मामले में मैं आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलूंगा और उनसे फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि आप हिमाचल के हितों को ध्यान में रखिए। हिमाचल छोटा स्टेट है और छोटा स्टेट होने का नुकसान ये है कि पार्लियामेंट में जो सांसद जन चुनकर जाते हैं उनकी भी ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि हम इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे। आप केंद्र गए थे, अभी नेताओं से मुलाकात हुई, हिमाचल को क्या मदद मिलने की उम्मीद जगी? नहीं, मैं दिल्ली ज़रूर गया था। मैं राजनीतिक उसमें सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी और राजनीतिक तौर पर भी दिल्ली गया था और मैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से मिला। मैंने कहा जिस तरह जम्मू कश्मीर का पैकेज है उस तरह की सुविधा हमको मिलनी चाहिए और उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जहाँ तक संभव होगा हम इस मामले में बात करेंगे। और मैं अब जल्दी फाइनेंस मिनिस्टरों की एक मीटिंग होने जा रही है जैसलमेर में 20 तारीख को, 20 दिसंबर को हमारा विधानसभा सेशन भी है। मैं उसमें भी भाग लूँगा ताकि जो हमारे हक है उस हक को मैं अपने आप जाकर मजबूती से रखूँ। 2 साल के जश्न में किस तरह की तैयारियां हैं? दो कौन साल कौन लोग 2 आएंगे? साल आपने का जश्न इनविटेशन? नहीं है, ये कार्यक्रम है हमारा जश्न, तो इसको राजनीतिक रंग कहता है। इस कार्यक्रम में जो हमने 2 साल में बदलाव किया है, जो व्यवस्था परिवर्तन का हमने एक नारा दिया, उस व्यवस्था परिवर्तन के तहत जो हमारी चीज़ें धरातल में आई है, हमने सामाजिक सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, टूरिज्म में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, पीडब्ल्यूडी में हमने टेंडर जो थे बड़े हुआ करते थे उनको शॉर्ट किया है और निश्चित तौर पर हर फील्ड में काम किया है और अपनी आर्थिक समृद्धि की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और उभरता हिमाचल और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कौन कौन लोग आएंगे सर इसमें? इनविटेशन आपने? सभी मिनिस्टर्स होंगे, सभी विधायक होंगे, पार्टी के पदाधिकारी होंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी होंगे, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और दिल्ली से अभी जब हम निमंत्रण देंगे तो अभी तो उसमें से हमारे जो एआईसीसी के इंचार्ज हैं राजीव शुक्ला जी, वो भी आएंगे और उनको हमने कहा है कि आगे जो वो कहेंगे उसके अनुसार आगे का हम बात करेंगे। आखिरी सवाल सर, आचार्य प्रमोद कृष्णन की स्थिति है, खासकर जो रिसेंटली टेप वाला मामला आया उस पे उन्होंने ये बयान दिया है कि नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये टेप वाला मामला क्या है और क्यों ऐसे मामले करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कह रहे हैं कि आपातकाल की धन्यवाद। स्थिति, आप क्या कहेंगे सर? धन्यवाद। थैंक यू।